हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ बॉटल्स पड़ी थी जिनका आधा हिस्सा मैंने यूज़ कर लिया था और आधा हिस्सा मेरे पास अभी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए इनको भी आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं खूबसूरत सी ब्यूटीफुल DIY। तो चलिए सबसे पहले पेंट कर लेते हैं। और पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ रेड और वाइट को मिक्स करके पिंक कलर मैंने बनाया है। सारे ही जितने पेंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं। बॉटल को मैंने सुखा के रेडी कर लिया है। अब मैं इसके कुछ कटआउट बना रही हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और जब मैं फीचर्स ड्रॉ करती हूँ किसी भी चीज़ के तो वो दो तरीके के हो जाते हैं। कोई आँख छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। तो मैं हमेशा इस तरीके से कटआउट बनाती हूँ और फिर उसी से उनके जो है आउटलाइन ड्रॉ करके फीचर्स ड्रॉ करती हूँ। अगर आपकी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है और आप परफेक्ट DIY बनाना चाहते हैं तो आप भी ये वाला तरीका अपना सकते हैं। पहले मैं आउटलाइन बना रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। लिप्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसकी आंखें भी बना ले रही हूँ। ऐसा करने से DIY हमारे परफेक्ट बनते हैं। और पहले मैं सेंटर चूज़ कर लेती हूँ, इसका निशान लगा लेती हूँ सेंटर का, कभी आंखें मेरी फिर से इधर उधर ना हो जाएं। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे हम कबाड़ से बनाएं चाहे हम किसी नई चीज़ से बनाएं। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ब्लैक कलर। आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके के फीचर्स, किसी भी तरीके का कलर जो आपको पसंद हो वो इसमें कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। इसके बाद सूखने का टाइम दूंगी मैं इसको, क्योंकि अगर गीले पे करेंगे तो फिर दोनों कलर इसके मिक्स हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसको ड्राई करने के लिए रखती हूँ मैं। कुछ घंटे ड्राई करने के बाद मैं इस पर बना रही हूँ आई बॉल्स के लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी इसकी टंग, और टंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर। ये सिंथेटिक पेंट्स जो होते हैं मिलते तो कम प्राइस में है, लेकिन इन्हें सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आपको कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है DIY बनाने की और कम प्राइस में आप बनाना चाहते हैं तो आप सिंथेटिक कलर बेशक यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक नेट का कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास जो कि गिफ्ट रैप होकर आता है, वो वाला था। अभी दिवाली गई है तो गिफ्ट वगैरह काफ़ी आए थे, तो उन्हीं में से एक कपड़ा मुझे मिला है। आप चाहे तो इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मेरी तरीके जैसे मैं कर रही हूँ जिप टाई से या किसी लोहे के वायर से बड़ी मजबूती से इसको आप बांध सकते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। जो दूसरी बॉटल है उसको मैं कर रही हूँ येलो कलर से पेंट। ये जो बॉटल्स थे इनको मैं पहले से यूज़ कर रही थी, फिर ये काफ़ी पुराने से DIY हो गए थे तो मैंने सोचा चलिए इनको दोबारा से नया बना लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल ऐसी होती हैं जो सालों साल ख़राब नहीं होती हैं। हम एक बार दूसरी तरीके से यूज़ करके फिर दोबारा उनको नया रंग रूप देकर भी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका फेस का जो है आउटलाइन बना रही हूँ। इसमें मुझे इस डॉल के ईयर्स भी बनाने हैं, उसके लिए भी मैंने कटआउट बना लिए हैं और सेम रहे मेरे दोनों ईयर, उसके लिए मैंने आउटलाइन पहले से बना ली है। अब ये देखिए ये वाला पेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ। अब जो भी पीछे वाला पोर्शन है जो इसके बालों का बनने वाला है उसमें मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर। कानों के निशान बना रही हूँ और मैं बालों के लिए एक अच्छी सी शेप भी दे रही हूँ, जैसे बाल हमारे डॉल के कटिंग हुए हो रखे हों ऐसी। पीछे से पूरा हम ब्लैक कलर करते हैं। इसको पूरा करके मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसा ये लग रहा है। जो आप मार्कर यूज़ करेंगे परमानेंट मार्कर यूज़ ना करें। अगर परमानेंट मार्कर यूज़ करेंगे और वो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोई ऐसा मार्कर यूज़ करें जो परमानेंट ना हो। कानों पे भी हम निशान बना लेते हैं जिससे इसके कान ऐसे लगें कि जैसे बिल्कुल असली के कान हैं, इस तरीके से। पीछे वाला पोर्शन तो रेडी हो गया है। बालों को हम थोड़ा सा, बालों को नहीं सॉरी, इसकी फोरहेड पे हम थोड़े से फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं बनाने। आप चाहें तो पेंट करने की जगह जो फोम शीट आती है ग्लिटर वाली उससे भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं, या फिर आप वॉल पुट्टी से भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं। मैंने एक डॉल पहले बनाई थी जो कि मैंने वेस्ट नहीं था, नर्सरी पॉट था, उसको मैंने रिन्यू किया था, एक अच्छा सा लुक दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उस वाली डॉल की तरह भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसकी आँखें, नाक और इसके लिप्स बना रही हूँ। ये आँखें, नाक और लिप्स मैंने इसके बिल्कुल सिंपल रखे हैं, क्योंकि हमने पीछे थोड़ा सा जो इसके बाल हैं और फ्लावर बना के थोड़ा सा इसको हमने फैंसी बना दिया है।
आप चाहे तो अपने हिसाब से आँखें और नोज़ इसकी बना सकते हैं। फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा सूखने का टाइम दिया मैंने और फिर बीच में इनको छोटे छोटे ग्रीन कलर के भी फ्लावर मैंने बना दिए हैं। ये वाली डॉल भी होने वाली है कंप्लीट। चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये एक और बॉटल थी जिसके ऊपर का हिस्सा मैंने यूज़ कर लिया। इसको हम एक छोटी सी फॉक्स बनाने वाले हैं, तो मैं इसके ईयर ड्रॉ करके और फिर इनको कर लूँगी कट। ये वाला DIY तो बस सिंपल सा ही है, लेकिन आप ऐसे बना के अगर अपने गार्डन में एक लाइन से लगा देते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। बॉटल को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाली हूँ वाइट कलर से पेंट सारे ही जितने भी मेरे हैं वो मैंने यूज़ किए हैं सिंथेटिक एनिमल पेंट्स। आप चाहें तो एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्रेलिक पेंट जो होते हैं वो भी धूप में ख़राब नहीं होते हैं और सालों साल तक ऐसे ही बने रहते हैं। कानों पे कर रही हूँ मैं पिंक कलर। और इसके बाद मैंने इसकी जो आँखें हैं उनके लिए भी एक आउटलाइन बना ली है। तिरछी आँखें मैं इसकी बना रही हूँ, जैसे फॉक्स बड़ी चालाक होती है, चालाक लोमड़ी, उस तरीके से तिरछी आँखें मैंने इसकी बनाई है। पेंट थोड़ा सा सूख गया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ इसकी आई बॉल्स। ये देखिए, ये वाला DIY तो बिल्कुल सिंपल है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक मैंने ऐसे ही DIY बना दिया है छोटा सा। बॉटल फेंकने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो हम क्रिएटिव कर ही लें। अब इसकी नोज़ बनानी है और ये वाला DIY भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं। अब जो जितने भी DIY बन चुके हैं उनमें लगा लेते हैं हम प्लांट्स। और सबसे पहले इसको हम हैंगिंग बनाने वाले हैं, तो साइडों में करेंगे इसके 2 होल। आप चाकू गरम करके या फिर कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह गरम करके भी आप इसमें होल बना सकते हैं। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो आप बिना भूले करना ही। होल मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ एक हैंग करने के लिए रस्सी। तो मैंने रस्सी में भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। ये जो आई कार्ड होते हैं उनमें जो स्ट्रैप निकलती है वो है, काफ़ी मजबूत होती है और ऐसे ही वेस्ट फेंकने से अच्छा है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। जब हम सभी कुछ कबाड़ से बना रहे हैं तो रस्सी के ही क्यों पैसे खर्च करने। दोनों ही जो डॉल्स हैं उनमें मैंने लगा दी है हैंगिंग के लिए स्ट्रैप। उसके बाद मैंने थोड़े से प्लांट डाल दिए हैं इसके अंदर जो कि सूखे हुए थे। उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी डाली है और ड्रेनेज होल पहले से ही बना लिया था। और अगर हम नीचे को सूखे पत्ते पेड़ वगैरह डाल देते हैं तो ड्रेनेज होल जो है वो भी कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। ये है मेरा रेड नेंथरा का प्लांट, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। मुझे वैसे भी कट करना था, इसके बहाने मैं इसकी कटिंग्स भी ग्रो कर लूँगी और जो मेरा मेन प्लांट है उसकी छटाई भी हो गई है। बस हम इस प्लांट को लगा देना है। कुछ दिनों के लिए हमें इसे छाया में रखना है और जब ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, पत्तियाँ इसकी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगाने के बाद कुछ दिन तो ये मुरझाएगा। फिर हमें इस प्लांट को अपने को आप सर्दी की मीठी मीठी धूप में आराम से इसको रख सकते हैं, क्योंकि आने वाला मौसम अभी सर्दी का है। ज़्यादा हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लिया है मैंने यहाँ पर नॉन वेरीगेटेड वाला स्पाइडर प्लांट्स। इसकी भी मैं कटिंग लगा देती हूँ और ये भी काफ़ी जल्दी से ग्रो होने वाला है। तो हमारे DIY हो चुके हैं कंप्लीट। हैंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने यहीं पर हैंग कर दिया है। ये मैंने स्टैंड बनवाए हुए थे इन पर। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की जगह पर इनको हैंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।